सफर जो था वो काफी जल्दी शुरू हुआ। छोटी उम्र में ही मुझे ये महसूस हुआ, मेरे फैमिली को भी ये लगा, पेरेंट्स को, कि मैं अच्छा गा पाती हूँ। 6 साल की थी जब मेरे गुरुजी मुझे मिले मेरे स्कूल में ही, और 15 साल लगातार मैंने सीखा उनसे। फिर उनसे परमिशन लेके मैं सबसे पहला रियलिटी शो करने गई थी जिसका नाम था द वॉइस। तो मैं 21 भाषाओं में गाने गाती थी, तो वो मैंने वहां परफॉर्म किया था। जब सारेगामा पा हुआ ना, उसके बाद मुझे लगता है कि काफी रिकग्निशन मिलने लगी, लोगों ने मुझे पहचाना शुरू किया। मेरा पहला ही परफॉर्मेंस टाइम स्क्वायर पर था। सो आई थिंक बहुत खूबसूरत तब वो जो टाइम था। हाय ज्योतिका, कैसे हो? हाउ आर यू मैं ठीक हूँ डूइंग? शिबा जी, आप कैसी हैं? Very good. Thank you so much and welcome on board for this conversation on Take One Filmy. थैंक यू। और Thank you so much for having me. It's so good to be having this conversation with you. प्लेजर इज ऑल आवर्स। और अभी आपके जुड़ने से पहले ही हम व्यूअर्स को बता रहे थे कि आप बहुत ही बढ़िया बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग कर रही हैं, साथ ही रियलिटी शोज का भी हिस्सा रह चुकी हैं और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ भी बहुत काम कर रही हैं। हाँ तो जी। बातचीत का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं इसी से कि फ्रॉम रियलिटी शोज Yes. टू गिविंग हिट सॉन्ग्स इन बॉलीवुड, ये जो आपका सफर रहा है ये कैसा रहा है? हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट एंड हाउ डिड इट ऑल बिगिन? सफर जो था वो काफी जल्दी शुरू हुआ। छोटी उम्र में ही मुझे ये महसूस हुआ, मेरे फैमिली को भी ये लगा, पेरेंट्स को, कि मैं अच्छा गा पाती हूँ। और 6 साल की थी जब मेरे गुरुजी मुझे मिले मेरे स्कूल में ही, एंड उनका नाम था धर्मेंद्र कथक जी। तो वो जलंधर में ही मुझे मिले, जयपुर घराने से थे, बट जयपुर घराने की जो गायकी है वो मुझे मेरे मतलब होम टाउन जलंधर में, शहर में सीखने मिली। और 15 साल लगातार मैंने सीखा उनसे। फिर उनसे परमिशन लेके मैं सबसे पहला रियलिटी शो करने गई थी जिसका नाम था द वॉइस। वो मेरा सिंगिंग का सबसे पहला रियलिटी शो था 2015 में। एंड रियलिटी शो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस रहा है मेरी लाइफ में। मैंने 2 किए हैं, 2-3 किए हैं मैंने। सो बिकॉज आई एम अ सिंगर एंड आई एम अ म्यूजिशियन, तो वहां पर आपको काम ही यही दिया जाता है कि आपने गाना है, खाना है और सोना है, रेस्ट करना है। So I think I had like these are the one of my best experiences of my life, और especially सारेगामापा because I was till the end, मैं फिनाले तक थी, तो बड़ा ही मजा आया। Oh yes. And if I can remember correctly, आप एक और रियलिटी शो था एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। हाँ जी, हाँ जी, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। तो मेरा सबसे पहला शो था, इट वाज नॉट अ सिंगिंग शो। उसमें कुछ भी आप एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी एक्ट कर सकते हो। तो मैं 21 भाषाओं में गाने गाती थी, तो वो मैंने वहां परफॉर्म किया था। सो दैट How वाज समथिंग, या। how lovely. So you have been a participant and then you have also been a mentor for यस, यस, reality shows, singing reality shows. Am I right? यस, दैट्स करेक्ट। मैं सुपरस्टार सिंगर, एक बच्चों का शो आता था सोनी पे, उसका फर्स्ट सीजन, उसमें मैं मेंटोर भी थी। और फिर वॉइस ऑफ पंजाब में मैंने उसके 13th सीजन में मैंने जज किया है वो शो। This is so good. अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आप पहुंच गए मुंबई और आपने बॉलीवुड के लिए प्लेबैक सिंगिंग का काम शुरू किया, और पर वो कौन सा लम्हा था जब आपको लगा कि यस यू हैव अराइव्ड, लोग आपको पहचानने लगे हैं एज अ सेलिब्रिटी? Was there a moment like this? यस, आई थिंक जब सारेगामा पा हुआ ना, उसके बाद मुझे लगता है कि काफी रिकग्निशन मिलने लगी, लोगों ने मुझे पहचाना शुरू किया। क्योंकि घर घर तक, मतलब एक हर हफ्ते हम लोग परफॉर्म करते थे, तो वो घरों में सब देखते हैं वो शोज। एवरीबडी इज रियली फॉन्ड ऑफ दीज काइंड ऑफ शोज, राइट? तो उसके बाद फिर मेरे वर्ल्ड टूर भी शुरू हुए, मैंने यूएसए में परफॉर्म किया। मेरा पहला ही परफॉर्मेंस टाइम स्क्वायर पर था। सो आई थिंक बहुत खूबसूरत तब वो जो टाइम था, इट वाज 2016। तो तब से आई थिंक मुझे रिकग्निशन मिला। और आपकी ये जो सारी जर्नी रही है, जी। इसमें course whenever one person is working towards something, so you do need a backup, a support. So who have been your biggest cheerleaders, your biggest supporter? एक्चुअली मम्मा इज ड्राइविंग है, और अभी भी वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट बनी हुई है। देखिए, शी इज ड्राइविंग, आई एम डूइंग माई इंटरव्यू। वी हैड टू बी समवेयर, वी हैड टू गो समवेयर फॉर हर शूट टुडे। तो ये हमारा, मतलब ये मैंने इन्हीं से सीखा है, कैसे हर चीज को मैनेज करना, हर चीज को करके और फैमिली को सपोर्ट करते रहना। तो मम्मा हैज बीन दैट वन पर्सन आई थिंक, एंड आई ऑलवेज लुक अप टू हर।
and I aspire to actually be the kind of a woman she is. अगर मैं half भी वैसी बन जाऊँ, I think I'll be successful as a person. By the way, नो Mama, say hi. Hello. हेलो जी, हेलो नीलम जी। आई एम लवली कैचिंग अप विद यू। और जैसे ही आपकी मम्मा इतनी टैलेंटेड है, मुझे पता है कि आपको ये विरासत में मिला है जो संगीत का, जो कहते हैं ना पिटारा, प्लस आपने डेफिनेटली ये वर्क ऑन इट और उसे निखारा भी है। सो वंडरफुल। एंड मम्मा के लिए कोई मैसेज? मदर्स डे बहुत पास में है। एक्चुअली इनसे ही मुझे मिली है आवाज। बहुत अच्छा गाती है मम्मा की, बड़ी मीठी आवाज है की। उनको सुन सुन के हमिंग करती रहना, इन्होंने किचन में कुछ काम करना है, घर पे कुछ भी। अब हमें ये बताएं कि क्या कभी आप, यू नो, नाउअडेज ऑल आर्टिस्ट हैव टू बी देयर ऑन सोशल मीडिया। डिजिटल प्रेजेंस तो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आजकल जो दिखता है वो बिकता है। करेक्ट। वो आपसे बेहतर भी कोई क्या जानेगा। कभी ऐसे हुआ है कि आपके सोशल मीडिया पे कमेंट्स कोई बढ़िया बढ़िया भी आते हैं, फनी भी आते हैं, या कभी कभी समथिंग वेरी स्वीट? कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट दिस? आई थिंक आई हैव सो मेनी ऑफ दीज मेरे पास। मुझे याद है कि किसी ने एक बार मुझे गाना भेजा था बहुत प्यारा सा। तो वो फैन थे, और वो मुझे जानते तो नहीं थे, बट जस्ट म्यूजिक का एक कनेक्शन बना उनके साथ। और वो एक राइटर है, उनका नाम है संजू। तो ही सेंट मी अ सॉन्ग नेम्ड अम्मा, और मैंने मेरे लेबल का सबसे पहला वो गाना किया था। तो आप सोच भी नहीं सकते कि इस लेवल के जो लोग आप अ, जिनसे आप कनेक्ट कर पाते हो थ्रू सोशल मीडिया, आई एम स्टिल कनेक्टेड विद दैट पर्सन। बहुत अच्छा लिखते हैं, उस गाने को प्यार भी बहुत मिला। तो वो मुझे लगता है बहुत स्वीट। फिर ना एक और इंसान है, प्रभनूर है, वो मेरे शहर से ही है, एंड वो मुझे हमेशा सजेस्ट करते रहते चीजें। ही कॉल्स मी दीदी, बोलते हैं दीदी आप ना आपके इंस्टाग्राम का लुक जो ऐसा बना लो। ही सेंड्स मी पिक्चर्स की, ठीक है आप ये हाइलाइट्स में ऐसा इसको करो। सो नो दीज काइंड ऑफ सपोर्टर्स दैट यू गेट, दैट्स रियली रियली टफ टू अदरवाइज गेट। So I'm really really thankful and grateful for these people. अच्छा ज्योतिका, हमें ये बताइए ना कि कोई ऐसा गाना है जो आपको लगता है काश ये मैंने गाया होता? हाँ जी, बिल्कुल है। मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरी फ्रेंड ही है वैसे तो, मन्नत नूर। उनका गाया हुआ गाना है लॉन्ग लाची, आपने सुना होगा। इतनी लॉन्ग वे मैं लाची। आई रियली लव दैट सॉन्ग, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो आई फील, वैसे दोनों ने बहुत अच्छा गाया है। आई डोंट थिंक मैं उतना अच्छा गा पाती, बट इट्स सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग दैट आई वुड हैव लव्ड टू सिंग इट। अच्छा ये बताइए, ऑलरेडी आई थिंक आपने धर्मा प्रोडक्शन के साथ तो ये वर्क का भी है ना। या अब यस। वो कहते हैं ना, इंसान की चाहतों का नहीं होता है कोई चोर, हमेशा ऑलवेज ये दिल मांगे आई मोर। तो आप ज्योतिका का दिल और क्या मांग रहा है? कोई और बताइए, म्यूजिक डायरेक्टर या आर्टिस्ट जिसके साथ आपकी तमन्ना है काम करने की। मुझे ए आर रहमान जी के साथ काम करना है, अभी तक वो मौका नहीं मिला है। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट गुड फाइन डे, जिस दिन मुझे वो बुलाएं अपने वो स्टूडियो भी और होगा। बोलेंगे जो लेट्स मैनिफेस्ट इट टुगेदर कि वो भी मौका है। लेट्स डू इट। तो थैंक यू। अब हम ज्योतिका को थोड़ा सा एज अ सिंगर तो जानते ही हैं, जी। पर वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट ज्योतिका एज अ पर्सन, एज अ चर्पी ब्यूटीफुल बबली गर्ल। तो ये बताइए कि आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क, हाउ यस। डू यू लाइक टू अनवाइंड? ओह, आई लव टू ईट। तो मुझे ओके। कुछ भी जो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वो आई एंजॉय ऑल माई मील्स। आई गेट एक्साइटेड जब भी मील का टाइम होता है कि ओके अब क्या खाएंगे। तो जब भी स्पेशली अगर मैं घर बाहर होती हूँ, तो आई लव गोलगप्पे। यहाँ पर भी बहुत अच्छी पानी पूरी मिलती है, मुंबई में है हम। तो ये सब चीजें करती हूँ तो बड़ा मजा आता है। एंड ऑल्सो आई लव टू वॉच टीवी। तो आई वॉच सीरीज, आई वॉच फिल्म्स। She और herself, अगर ये बताइए कि she herself cooks very well. ये देखो मम्मा बीच में सिफारिश कर रही है। so you cook also, which is a great thing. Culinary skills अच्छे होना, this is another talent. आई रिसेंटली वेंट टू अ शो। मैं इस पे लाइक उनका फिनाले था, उसमें स्पेशल जज बन के गई थी। इट्स कॉल्ड सुपर शेफ पंजाब, वॉइस ऑफ पंजाब, पीटीसी पंजाबी के लिए। तो अच्छा ये बताइए ज्योतिका, अब ऐसे लग रहा है कि अगर जो ज्योतिका सिंगर नहीं होती तो फिर क्या होती? शेफ होती? हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज मैं बहुत टाइम किचन में स्पेंड करती थी। और बेचारी मम्मा को ही खाना पड़ता था, वह जैसा भी होता था, अच्छा या बुरा। बट आई लव हर सो मच दैट शी ऑलवेज यूज टू ट्राई एंड ईट वट एवर आई यूज टू कुक। मैं इतना बुरा नहीं बनाती थी, पर कभी कभी ऐसा होता था, जैसे कोई केक बन गया, वो इतना पत्थर जैसा बनता था कि किसी को मार दो तो खून निकल आए।
उसमें मम्मा कुछ ना कुछ करके उसको ठीक कर देती थी, मिल्क डाल के या कुछ सिरप डाल के, शी यूज्ड टू मेक इट सॉफ्ट, खाने लायक बना देती थी। बट या कुछ चीजें मैं बहुत अच्छी भी बनाती थी, जैसे मैंने खांड भी बनाई थी एक बार बड़ी अच्छी, है ना मम्मा? और ज्योतिका, जनरली कभी कभी होता है ना, आर्टिस्ट किसी किसी चीज के बारे में सुपरस्टिशियस होते हैं कि प्री रिकॉर्डिंग कोई रिचुअल होता है, या फिर स्टेज पे जाने से पहले आपको लगता है ये मैं करूँ तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, कुछ ऐसा है कि रिचुअल, ऐसे एनी सुपरस्टिशन? या एक्चुअली जब भी मैं माइक पे जाती हूँ, वो भले ही मेरा स्टेज का माइक हो या रिकॉर्डिंग का, आई ऑलवेज प्रे, मैं उस माइक को पहले माथा टेकती हूँ। तो दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज डू। पूजा है संगीत, देखिए प्रोफेशन प्लस पूजा के तरीके से आप लेते हैं, तभी फिर आप इस मुकाम तक पहुंच पाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Jyotika, it's such a lovely experience interacting with you and getting to know you beyond your songs. पर गालिब ने बहुत बढ़िया बात कही है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो हमारी ये इच्छा थी कि हम आपसे और बातें करते रहें, लेकिन वक्त का तकाजा है। लेकिन जाते जाते ऐसा हो नहीं सकता कि हम ज्योतिका से कोई गाना ना सुने। सो प्लीज कुछ हमारे लिए गुनगुना दीजिए, हमारे व्यूअर्स को फिर सुना दीजिए। श्योर। तो यहाँ पे मैं अटक गई, अब मेरे दो गाने ऐसे हैं जो मुझे भी बहुत पसंद है, और आई थिंक सबको भी, मतलब मोस्टली आई गेट द रिक्वेस्ट। तो पल्ले लटके या फिर इश्क दे फनी, यू चूज। Let's ask our viewers, तो या ज्योतिका हमें क्या सुनाए, पल्लू लटके सुनाए या इश्क दे फनी सुनना है, या फिर वट एवर। हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं जस्ट सिंग, जो आपको गाना है वो गाइए, पर हमें सुना जरूर दीजिए। रिदिका चलो, ओके, आई वांट टू सिंग। इश्क दे फनियर लड़ गए, मेरी जान के पीछे पड़ गए, सीढ़ी लाके देखो मेरे दिल की छत पे चढ़ गए, सौ सौ बाजे मारे अखियां, मारे अखियां, मारे अखियां, उसे नीचे छत से उतारे अखियां, उतारे अखियां, उतारे अखियां, सौ सौ बाजे मारे अखियां, एक उसका नाम पुकारे, सोने रंग दे रांझिया, तेरे ही जैसे लगते हैं सारे, डर लगता ना हो जाए यारी, सोने रंग दे रांझिया। क्या ज्योतिका, कितने सारे लोग आपको सुन के क्या कमेंट्स आ रहे हैं, और भी फरमाइशें आ रही हैं, तो लवली, क्या वक्त हमारे पास इतना ही है, वरना हम आपसे सुनते जाते हैं। तो हम दुआ करते हैं कि आपकी आवाज जो है प्लेलिस्ट पर भी धमाल मचाती रहे और लोगों के दिलों पर भी इसी तरीके से छाती रहे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस टाइम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।